ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ याद नहीं है कि पिछले 75 साल किसी गृह मंत्री ने अजिहा गुंडागर्दी का सुनेहा दिता हो। उन्होंने होर की कुछ कहा, आओ जानते हैं। तो पता चला कि पंजाब का कितना बुरा हाल था। आप लोगों से छिपाने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, कारोबारी लोग हो, आपको सब पता है कि कितना बुरा हाल था। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव ख़त्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया और आजकल रोज मैं जिस शहर में होता हूं, इस वक्त तो चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े रोड शो कर रहे होते हैं, बड़े बड़ी सभाएं कर रहे होते हैं, पब्लिक रैली कर रहे होते हैं। मैं रोज सवेरे 12 बजे जिस शहर में होता हूं, उस शहर के कारोबारियों से और व्यापारियों से सबसे पहले मिलता हूं। 1 साल पहले मैं आया था मान साहब के साथ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैं और मान साहब लुधियाना आए थे, जलंधर गए थे, अमृतसर गए थे, मोहाली गए थे। हमने व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थी। मेरे वापस जाने के बाद मान साहब होशियारपुर गए, दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां भी उन्होंने व्यापारियों के साथ अलग अलग जगह मिलनी करी और जितने सुझाव आए, समस्याएं आई, उनमें से कई सुझावों के ऊपर काम किया गया और कईयों पे अभी काम चल रहा है और कईयों पे अभी काम करना बाकी है, काम करेंगे। एक चीज तो आप मानोगे, अभी 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन इन 2 सालों में आपने इतना तो देखा होगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया। पहले जहां सब कुछ नीचे 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 जा रहा था पंजाब के अंदर, अब वो नीचे जाना बंद हो गया। अब धीरे 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 चीजों का समाधान होने लगा है, चीजें अच्छी की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले, जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहा था, छोड़ छोड़ के जा रहा था। चाहे अमृतसर हो, चाहे जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे कोई भी इलाका हो पंजाब का, व्यापारी भी छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पंजाब छोड़ छोड़ के जाना बंद हो गया है। अब हमारी कोशिश है कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस लाएं, जो अभी मौजूद हैं पंजाब के अंदर उनको और मौका दें अपना व्यापार बढ़ाने का, और विदेशों से भी काफी इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आए। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं। विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है। जमीन खरीद ली गई है। वहां पे ऐसा नहीं कि बस MOU साइन हुए, नारियल फोड़ दिया, जमीन खरीद ली गई, कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, हम कई वादे करके आए थे।
उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई? हो गई? मैं जानता हूं अब अगला कहोगे कि हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी कम करो, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मैं बता नहीं सकता जिस हालत में हमने पंजाब की फाइनेंशियल हालत को इनहेरिट किया है, मतलब जो हालत थी पंजाब की फाइनेंस की, बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन सारे काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंस भी समझते हैं, कैसे लाना है पैसा, कहां से लाना है पैसा, वो भी समझते हैं। तो बिजली मुफ्त कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहां कहीं पे? बने हैं? अच्छे हैं? दवाइयां मिलती हैं? डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं, पंजाब में भी आने लगे हैं लोग, दिल्ली में भी आते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए अब पंजाब के अंदर, जहां पे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, मैं और मान साहब जब उद्घाटन करने गए कुछ स्कूलों का, हमने बच्चों से पूछा बच्चे कहां से पढ़ते थे इसके पहले। कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। बिजली ठीक की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, 800 से ज्यादा बन गए, लेकिन पूरे पंजाब में बनाने हैं। स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, लेकिन पूरे पंजाब के सारे 20,000 स्कूल अपने को ठीक करने हैं, सारे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे, तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे, जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुन।